स्वागत करते हैं। वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन इन आवर थियोलॉजी क्लास। तो अभी तक में हम लोगों ने काफी कुछ देख लिए हैं और पिछले हफ्ते हम लोगों ने परमेश्वर के अस्तित्व, परमेश्वर को जानने योग्य, द नोएबिलिटी ऑफ गॉड, इस सब्जेक्ट को देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने यह देखा था कि परमेश्वर ने स्वयं का प्रकाशन एक से अधिक तरीके से किया है। सबसे पहले सामान्य या साधारण प्रकाशन, जिसको उन्होंने नेचर के द्वारा ना दिया है, और इंसानी बनावट में भी इसको हमने पिछले बार देख लिया था यहाँ तक। फिर हमने कहे थे कि आज के इस दिन से हम लोग विशेष प्रकाशन के बारे में देखेंगे, और आज विशेष प्रकाशन को देखने के बाद हम इस सब्जेक्ट का फोर्थ जो विषय है उस पर प्रवेश करेंगे। वह है परमेश्वर की डिवाइन नेचर, ईश्वरीय प्रकृति, परमेश्वर के सार यानी कि उसका एसेंस को हम देखेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। विशेष प्रकाशन एक्चुअली है क्या? इसका छोटा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं, डॉक्टर स्नाइडर के द्वारा दिए गए हैं। विशेष प्रकाशन जीवित और लिखित वचन, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और शास्त्र दोनों ही शामिल है। तो विशेष प्रकाशन जो है वो जीवित और लिखित वचन के माध्यम से परमेश्वर का स्वयं का व्यक्तिगत प्रकाशन या प्रकटीकरण है, ताकि हम उसे उद्धार में जान सके और अपने जीवन के माध्यम से उसकी महिमा कर सके। सो दिस इज स्पेशल रेवलेशन, विशेष प्रकाशन। तो विशेष प्रकाशन के प्रकार, सबसे पहला विशेष प्रकाशन के जो शिखर है, पिनाकल है ना, जेनिथ, इट्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। स्वयं प्रभु यीशु मसीह है विशेष प्रकाशन के शिखर। वही यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के संपूर्ण प्रकाशन है। ठीक है, कुलुस्सी में हम पढ़ते हैं 2:9 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें यानी कि जीसस में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, क्योंकि यीशु मसीह ही जो है ना वो संपूर्ण प्रकाशन है परमेश्वर के। और दूसरी, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का सिद्ध प्रकाशन है, ना ही केवल वो संपूर्ण है लेकिन वो सिद्ध प्रकाशन है। इब्रानी 1:1-3 में हम इस विषय को पाते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़े थोड़े करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह यानी कि यीशु मसीह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। जीसस क्राइस्ट वो परमेश्वर का सिद्ध प्रकाशन है, ना ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सिद्ध प्रकाशन है। लेकिन यहाँ से हम यह भी जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है ना वो परमेश्वर के अंतिम फाइनल प्रकाशन है, जिसको हमने अभी अभी जिन पदों को पढ़ा है वहां से हमें यह पता चलता है, इज द एग्जैक्ट इम्प्रिंट। और यहाँ पर भी हम इस विषय को पाते हैं। यूहन्ना 14:8-9 में फिलिपियस ने उससे कहा, यानी कि जीसस से, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपियस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? फिलिप, यदि तूने यीशु को देख लिया तो तूने परमेश्वर को भी देख लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का सिद्ध प्रकाशन है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन है। तो यह जो है ना वो पिता का तरीका है कि वह अपने आप को अपने पुत्र के द्वारा प्रकट करता है। और यही सब फिलिप आपको मिलने वाला है और यह पर्याप्त से भी अधिक है। ठीक है, दिस इज मोर देन एनफ फॉर यू फिलिप।
यीशु परमेश्वर की प्रकाशन का शिखर है। वह आया और एक सिद्ध जीवन को जिया इस संसार में, और वह मारा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा और पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। ये सारे तमाम विषयों को हम गॉस्पेल्स में पाते हैं, ठीक है, सुसमाचारों में, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना। उसके बाद जो भी शास्त्र आया है ना प्रेरितों के कार्य से उधर, वो आपको यीशु के बारे में ही बताने के लिए आया है। इसलिए जब हम विशेष प्रकाशन के बारे में बात करते हैं ना, जब हम विशेष प्रकाशन के बारे में सोचते हैं, तो हमें यीशु मसीह की व्यक्तिगत, यीशु मसीह के व्यक्तित्व, यीशु मसीह के व्यक्ति के बारे में सोचना है, ठीक है, क्योंकि वही परमेश्वर का प्रकाशन का शिखर है। वही परमेश्वर का जो प्रकाशन है उसका अंतिम प्रकाशन है, परमेश्वर का सिद्ध प्रकाशन है और परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पिनकल है परमेश्वर का प्रकाशन का, जो शिखर है, प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरा पवित्र शास्त्र, ठीक है। परमेश्वर ने ईश्वरीय वाणी, डिवाइन वर्ड के माध्यम से बात की है, ठीक है। यहेजकेल में जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय 5 पद में, तो हम पाते हैं, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा, ये यहेजकेल कह रहा है, और मुझसे कहा, उस आत्मा ने यहेजकेल से कहा, ऐसा कह, thus says the Lord, यहोवा यहो कहता है। तो क्या है, परमेश्वर ने ईश्वरीय वाणी के द्वारा भी अपने आप को प्रकाश किया, डायरेक्टली लोगों से बातें किया, जिन लोगों को उन्होंने इस कार्य के लिए चुना, नियुक्त किया, ठीक है। और यही प्रकाशन को इजरायलियों को भी जाके दिया, ठीक है। ऐसा कह, यहोवा यहो कहता है, और इसके आगे जो भी कोटेशन में कहने वाला है वो सारा वो बात है जो यहोवा डायरेक्टली कह रहा है। हे इजराइल के घराने, तुमने एक्सक्यूज मी, ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ, ठीक है। ना ही केवल ईश्वरीय वाणी के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने सपनों और दर्शनों के द्वारा भी उन्होंने बातें की है, खुद को प्रकाश किए। हालांकि हम जब पवित्र आत्मा के सिद्धांत को स्टडी करेंगे, और ऑलरेडी हम बिब्लियोलॉजी में भी देख चुके हैं कि आज परमेश्वर और इस रीति से प्रकाश नहीं करते हैं डायरेक्टली शास्त्र से बाहर, ठीक है। तो हम जब प्रभु पवित्र आत्मा के सिद्धांत को भी देखेंगे, वहां पर भी हम देखने वाले हैं कि क्या आज परमेश्वर जिस रीति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा कार्य करते थे, क्या आज भी वैसे कार्य होते हैं या नहीं, इसको हम जब पवित्र आत्मा के सिद्धांत को स्टडी करेंगे वहां देखेंगे। तो परमेश्वर क्या है, उन्होंने सपनों और दर्शनों के द्वारा भी उन्होंने बातें की है। एक समय ऐसा भी था, सपने और दर्शनों के द्वारा भी उन्होंने प्रकाश किए। हालांकि हम इसको शुरू में ही उत्पत्ति 15 अध्याय 1 पद में ही पाते हैं, ठीक है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन जो है ना, वो दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। तो देखिए, यह वचन जो है वो दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम तक पहुंचाया। और तमाम जगहों में, पुराने नियम, नया नियम में हम देख पाते हैं कि डायरेक्टली इस तरह से परमेश्वर ने सपना दर्शनों के द्वारा उन्होंने अपने आप को प्रकाश किया, बातें की। और थियोफनीस और क्रिस्टोफनी के द्वारा भी। ये थियोफनीस और क्रिस्टोफनी क्या है? थियोफनी वह है जहां परमेश्वर ने खुद को दृश्य रूप से, ठीक है, दृश्य रूप में उन्होंने प्रकट किया है, लेकिन मानवीय रूप में नहीं, लेकिन दृश्य रूप में। दृश्य मतलब जिसे हम देख सकते हैं। जैसे निर्गमन 3 में फॉर एग्जाम्पल, वो जलता हुआ झाड़ी, जहाँ पे मूसा ने जब परमेश्वर से मिला, वो जलता हुआ झाड़ी से बातें की वहां से ना, तो वो जो जलता हुआ झाड़ी था वो दृश्य रूप था, ठीक है। तो इस रीति से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बात की, मानवीय रूप नहीं, हालांकि वो जलता हुआ झाड़ी था। तो इसको थियोफनी कहता है, जहां पर परमेश्वर दृश्य रूप से प्रकट किया अपने आप को और बातें की, लेकिन मानवीय रूप में नहीं। लेकिन क्रिस्टोफनी जो है ना, वो यह है जब परमेश्वर ने खुद को मानवीय रूप में प्रकट किया। जैसा फॉर एग्जाम्पल उत्पत्ति 16 अध्याय 10 पद में जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं, और यहोवा के दूत ने उससे, यानी कि हैगर जो है, उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी।
तो यहाँ पे जो है ना द एंजल ऑफ द लॉर्ड, और तमाम जगह जहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट में, पुरातन नियम में हम एंजल ऑफ द लॉर्ड को पाते हैं, ये दूसरा कोई और नहीं, ये परमेश्वर है। देखिए ये है क्या कह रहा है यहाँ पे, यहोवा के दूत ने उससे कहा, उससे यह भी कहा, मैं वो ये एंजल ऑफ द लॉर्ड ऐसा नहीं कह रहा है कि यहोवा ने ऐसा कहा, वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं तेरा वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तो स्वयं परमेश्वर ही ऐसा कह सकते हैं, कोई दूसरा स्वर्गदूत नहीं। तो यहाँ ऐसा हर जगह में नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे एंजल ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के दूत के बारे में बात किया गया है पुराने नियम में, वो दूसरा कोई और नहीं, लेकिन वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उनका पूर्व अस्तित्व इस पृथ्वी में आने से, मानवीय रूप धारण करने से पहले का जो उनका रूप था, उन्होंने एंजल ऑफ द लॉर्ड के रूप में हम उसे देख पाते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। और यशायाह 6 में अगर आप पढ़ेंगे तो जब यशायाह ने देखा प्रभु को ऊंचे सिंहासन में विराजमान, वो भी दूसरा कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व है, वो इस पृथ्वी में आने से पहले का रूप है। ठीक है, तो उत्पत्ति 16:10 में आप इस बात को पाएंगे। और तमाम जगह है पुरातन नियम में जहाँ पे एंजल ऑफ द लॉर्ड का बारे में उल्लेख है, हर जगह में नहीं, हर जगह एंजल का बात किया गया वहां पे नहीं, लेकिन यहोवा का दूत विशेष विशेष जगह जहाँ पे ऐसा दावे हो रहा है, जहाँ पे उसको आराधना किया जा रहा है, तो वो उस जगह में वो एंजल ऑफ द लॉर्ड दूसरा कोई और नहीं, लेकिन वो स्वयं यहोवा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए अभी हम परमेश्वर के ईश्वरीय प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं, परमेश्वर के सार, एसेंस के बारे में। अभी तक जो प्रकाशन के बाद था, विशेष प्रकाशन खत्म हो चुका है। अभी हम परमेश्वर के नेचर, उसके डिवाइन जो प्रकृति है, नेचर को देखेंगे, परमेश्वर के सार। ये सार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंस इसे कहते हैं इंग्लिश में, ESSENC। जैसे हम इंसान किससे बने हुए हैं ना, मेटेरियल एंड इमेटेरियल। हमें आत्मा है, ठीक है, और साथ में शरीर भी है, तो ये हमारा सार है ना, जिससे हम बने हुए हैं। तो ठीक उसी तरह से परमेश्वर के ईश्वरीय प्रकृति जो वाकई में परमेश्वर है, ठीक है, वो एसेंस जो परमेश्वर का है, जो वाकई में उससे जुदा है ही नहीं, जो वाकई में वो है, ठीक है, उसका ईश्वरीय प्रकृति को हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि हम इंसान सीमित है और परमेश्वर अनंत है, असीम है, तो कैसे हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी जान और समझ सकते हैं। जॉन कैल्विन ने ऐसा कहा कि परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह और दया में, ठीक है, हमारे लाभ के लिए वो हमें हमारी अपनी भाषा यानी कि इंसानी भाषा में संबोधित करते हैं। जैसे माता पिता जो है ना, अपने शिशु जब बच्चा छोटा होता है तो उसको माँ बोलना सिखाते हैं, इशारों से बात करते हैं, नहीं, ठीक उसी तरह से क्या है ना, परमेश्वर ने मानवीय भाषा में, इंसानी भाषा में हमसे बात की, और हमारे इंसानी भाषा में ही उन्होंने शास्त्र को हमारे लिए दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता पिता अगर अपना शिशु से कोई बहुत कठिन बातों को लेकर अगर बात करने का कोशिश करे, जो वर्ड बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, जिसे बुजुर्ग लोग ही प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, जो बहुत कठिन है समझने के लिए, उस तरह से शिशु से तो बात नहीं करते हैं, नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर जो है ना, हमसे उसके अनुग्रह में उन्होंने इंसानी भाषा के द्वारा ही बातें की, ठीक है। इसलिए एक जगह में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से शायद ना ऐसा कह रहा है कि मैं पृथ्वी का बात कर रहा हूँ और तुमको ये समझ में नहीं आता है, यदि मैं स्वर्गीय बातों को करना शुरू करूँ तो ये कितना दूर की बात है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि अब्राहम से ऐसा कहा जा रहा है कि अब मैंने जाना है कि तू मुझे भय मान रहा है। तो वैसे वैसे जगह के कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है, अरे इसका मतलब ये परमेश्वर क्या पहले नहीं जानता था कि वो अभी जान रहा है? इसका मतलब परमेश्वर सब कुछ नहीं जानता है, वो सर्वज्ञानी नहीं है। इस तरह से कंक्लूजन ना निकालें। हमेशा जानिए कि इंसानी संदर्भ में, इंसानों के साथ परमेश्वर ने इंसानी परिभाषा में, इंसान जितना तक ले सकते, इंसान का इमोशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बातें की है, ठीक है। परमेश्वर के ईश्वरीय
डिवाइन नेचर, प्रकृति, परमेश्वर के सार। देखिए पहले ही हम बता देना चाह रहे हैं कि कुछ विषय ऐसे होंगे जिसे हम समझ पाएंगे, समझेंगे, और कुछ विषय ऐसे होंगे जिसे हम नहीं समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि मैं या कोई भी जो बाइबल सिखाते या कोई भी डॉक्टरेट प्रोफेसर जो है संपूर्ण परमेश्वर को समझा सकता, तो वो परमेश्वर ही नहीं होता। परमेश्वर ऐसे हैं जिनको संपूर्ण परिभाषा, जिनको समझाया ही नहीं जा सकता कंप्लीटली 100%। ठीक है, क्योंकि यदि परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समझा जा सकता तो वो परमेश्वर ही नहीं होता। ठीक है, परमेश्वर के विषय में 4 बुनियादी विवरण और दावे या पुष्टिकरण को हम देख पाते शास्त्रों में से, और यह 4 है उनका डिवाइन प्रकृति के जब बारे में जब हम बात करते हैं, उनका सार के बारे में, तो ये 4 विषय आ जाते हैं। सबसे पहले परमेश्वर व्यक्तिगत है, वो पर्सनल है। परमेश्वर अनंत आत्मा है। परमेश्वर ट्रिनिटी, यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, उसका डिवाइन नेचर, वो ट्रिनिटी, वो ट्रायून गॉड है। और परमेश्वर जो है ना वो पवित्र है। तो आइए शुरू करते हैं परमेश्वर का प्रकृति को जानना, और प्रभु ताकि हम सबों को सहायता करें कि हम उनका नेचर को समझ पाए, केवल अपने बुद्धि में रखने के लिए नहीं, या फिर केवल ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, या फिर केवल दूसरों से तर्क वितर्क करके जीतने के लिए नहीं, वरन इस परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हुए, इनको अधिक से अधिक जानते हुए, ताकि हम स्वयं रूपांतरित होने पाए और अधिक से अधिक इस परमेश्वर की आराधना करने में ताकि हम बढ़ते जाए। परमेश्वर व्यक्तिगत, पर्सनल है। किस रीति से? सबसे पहले परमेश्वर स्वयं को और अपनी सृष्टि को जानता और समझता है। ठीक है, इसलिए वो व्यक्तिगत है। और भी तमाम विषय आ रहे हैं, 5 विषय आ रहे हैं जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत है। क्योंकि देखिए, एक अव्यक्तिगत व्यक्ति जो व्यक्तिगत नहीं है, एनीवन हु इज इम्पर्सनल, वो बुद्धिमानी से कार्य नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत है, वो बुद्धिमानी से, प्रज्ञापूर्ण रीति से वो कार्य करते हैं। जैसे रोमियो 11:33 कहता है ना, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसका विचार कैसे अथाह और उसका मार्ग कैसा अगम है। ठीक है, तो सृष्टि में देखिए हम परमेश्वर की प्रज्ञा को देखने जा रहे हैं। भजन 104 का 24 कहता है, हे यहोवा तेरा काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से, अपना प्रज्ञा से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। तो परमेश्वर ने जो सृष्टि जो है ना उसको अपना बुद्धि से बनाया है, बिकॉज ही इज वाइज, इन्फिनिटली वाइज। और ना ही केवल सृष्टि में, वरन उद्धार के कार्य में भी हम परमेश्वर की प्रज्ञा को देख पाते। 1 कोरिन्थियों 1:24। परंतु जो भुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। तो इस महान ज्ञान, इस महान प्रज्ञा के द्वारा परमेश्वर ने उद्धार का कार्य को संपन्न किया। यदि आप एक बार सोचते हैं ना उद्धार के बारे में, किस तरह से परमेश्वर ने इसको संपूर्ण किया, सोचते ही रह जाएंगे आप। और मैं इस सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का को जितना अधिक हम जानेंगे, उसका जितना भी हम उसमें बढ़ते जाएंगे उसके समझ में, फिर भी हम उसका अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये इतना ही बड़ा समुद्र है जिसमें हम तैरते जाएंगे, या फिर इतना बड़ा पहाड़ के नाई है जिसमें हम चढ़ते ही जाएंगे, उसके बावजूद हम पाएंगे कि हम अभी तक तट में ही है। तो क्योंकि इतना प्रज्ञापूर्ण रीति से उन्होंने उद्धार का कार्य को संपन्न किया। क्योंकि एक बार सोचिए, परमेश्वर ऐसा ही किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब तक ना उसका न्याय और विचार संतुष्ट किया ना जाए। इसलिए रोमियो 3 हमसे कहता है कि परमेश्वर स्वयं धार्मिक रहकर भी अधार्मिक लोगों को वो क्षमा करते। तो क्या आपने सोचा किस तरह से उन्होंने इस महान जो प्रोजेक्ट था उसके सामने, इस महान जो कार्य था उसका हासिल किया, कि स्वयं अपना धार्मिकता को मेंटेन करते हुए उन्होंने अधार्मिक लोगों को भी धार्मिक ठहराया। इस कार्य को संपन्न करना, क्या ये प्रज्ञा नहीं है?
ठीक है, तो परमेश्वर पर्सनल है, वो व्यक्तिगत है इस संदर्भ में कि वो बुद्धिमानी से, वो प्रज्ञापूर्ण रीति से कार्य करता है, ना ही सृष्टि में वरन उद्धार के कार्य में भी। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, जो व्यक्तिगत इंसान है ना, जो इम्पर्सनल इंसान है, वो बुद्धिमानी से, प्रज्ञापूर्ण रीति से वो कार्य नहीं कर सकता। और दूसरी बात, वो इसलिए भी व्यक्तिगत है क्योंकि परमेश्वर का एक इच्छा है, उनका एक इच्छा है। परमेश्वर योजना और उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं। ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर की केंद्रीय योजना है, इसे हमें जानना है, जिसे हम प्रीडेस्टिनेशन भी कह सकते हैं, या हिंदी में पूर्व नियति या पूर्व निर्धारण या पहले से ठहराना। उसकी अपनी महिमा के लिए छुटकारा का कार्य। परमेश्वर के कार्य में एक उद्देश्य है, कुछ भी वो कार्य करते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य है, और सारे चीजें अल्टीमेटली उनकी महिमा के लिए ही हो रहे हैं। इफिसियों 1:5 उन्होंने इस रीति से सारे चीजों को ठहराया है कि सारे विषय, सृष्टि, उद्धार, सब कुछ उन्हीं के महिमा के लिए हो रहा है। इस तरह से उन्होंने सारे चीजों को डिजाइन किया, इस उद्देश्य के साथ उन्होंने कार्य किया, इस उद्देश्य के साथ उन्होंने पहले से प्रीडेस्टिन, पहले से ठहराया, क्योंकि उनका एक इच्छा है, केंद्रीय योजना के अनुसार वो कार्य करते हैं। इफिसियों 1:5 और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, उन्होंने प्रीडेस्टिन किया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। क्यों? ताकि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। ठीक है, तो उसका यहाँ पे प्रीडेस्टिनेशन का कार्य, एक योजना यहाँ पे शामिल है, और वो क्या है? अल्टीमेटली परमेश्वर की महिमा, ना ही केवल हमारे उद्धार में लेकिन सृष्टि में भी। सृष्टि जो है ना, वो भी परमेश्वर के महिमा के लिए है। यशायाह 43:7 हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। क्या हम देख रहे हैं यहाँ तक कि सृष्टि जो भी सृजा गया है अल्टीमेटली इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। शायद आपको लग सकता है कुछ समय के लिए, तो फिर अपरिवर्तित इंसान का जीवन में वो भी तो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया है, जो पापी है, जो कभी भी मन नहीं फिराएंगे। ठीक है, जो कभी भी मन नहीं फिराएंगे, अपरिवर्तित स्थिति में रहेगा, जो अनंत काल के लिए विनाश हो रहा है, उसमें परमेश्वर का गौरव कैसा होगा? जैसे उद्धार प्राप्त इंसानों में, सपोज, ठीक है, जैसे इधर है उद्धार प्राप्त इंसान, जैसे उद्धार प्राप्त इंसानों में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम के द्वारा परमेश्वर महिमान्वित होंगे, ठीक उसी तरह से जो अपरिवर्तित इंसान है उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर न्याय करके महिमा को पाने जा रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली होने जा रहा है परमेश्वर की महिमा। उसका एक उद्देश्य था जो बगैर उद्देश्य के कार्य या एक लक्ष्यहीन कार्रवाई नहीं था। परमेश्वर बगैर उद्देश्य या बगैर लक्ष्य के कार्य नहीं करते। परमेश्वर ने इसे मजबूरी से नहीं किया। देखिए, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर लोनली फील कर रहा था जब सृष्टि नहीं किया था उन्होंने, तो उसको अकेलापन महसूस हो रहा था। क्योंकि उसको अकेलापन महसूस हो रहा था, उसको कोई चाहिए, इसलिए उन्होंने सृष्टि को किया। नहीं, ऐसा नहीं है। वरन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जो फेलोशिप है, उनका जो अपना जो कम्युनियन है, उसमें इतना प्रचुरता, इतना मिठास था ना, उनको और किसी का जरूरत ही नहीं था। उन्होंने सृष्टि इसलिए किया क्योंकि ऑफ द फुलनेस, उनका जो प्रचुरता है उसको सृष्टि व्यक्त करता है, ना कि उसका अकेलापन को। ठीक है, और उसने सृष्टि इसलिए भी किया उसके अपने गौरव और महिमा के लिए। अकेलापन में था इसलिए नहीं, वरन उसके प्रचुरता का ये फल है। प्रचुरता को व्यक्त ये करता है सारा सृष्टि। तो परमेश्वर व्यक्तिगत है, पर्सनल है, कि वह योजना और उद्देश्य की भावना के अनुसार कार्य करते हैं। परमेश्वर पार संपर्क संबंधों के लिए उपयुक्त स्वभाव और भावनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, परमेश्वर धार्मिकता और न्याय से
प्रसन्न होता है, वो डिलाइट करता है। इस तरह से वो उपयुक्त उपयुक्त जो स्वभाव है उसको प्रदर्शित करता है। और जैसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, उपयुक्त भावना है ये जिसको प्रदर्शित कर रहा है जब वो किसी को प्रेम करते हैं। हालांकि इसको लेके एक डिबेट है परमेश्वर का इमोशंस को लेके। यदि परमेश्वर का इमोशंस है तो वो इमोशंस का चरित्र क्या है, इसको लेके एक महान डिबेट चलते आ रहा है। हालांकि हम परमेश्वर का एट्रीब्यूट्स गुण को जब देखेंगे तो इस विषय को भी हम वहां पे आलोचना करेंगे। अभी हम परमेश्वर के नेचर को देख रहे हैं, ठीक है, उनका प्रकृति को। लेकिन जब हम परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स, उनका गुणों को देखेंगे, वहां पे हम इसको स्टडी करेंगे कि किस रीति का उनका इमोशन है, हालांकि है या नहीं, बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, उस समय हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इसको यहीं तक पॉज करते हैं, ठीक है, इस छोटा सा टॉपिक को। परमेश्वर को स्वयं के विषय में समझ है। अपना नाम के द्वारा वो खुद को पहचान देते हैं। जैसे निर्गमन 3 अध्याय 14 से 16 पद में आप पाएंगे, जब मूसा ने पूछा कि मैं क्या इजरायलियों से जाके क्या कहूँ कि किसने मुझे भेजा है, वहां पे आप देखेंगे परमेश्वर ने अपने आप को रिवील करते हैं ना, वो एक नाम देते हैं, और आई एम हु आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, यहोवा द लॉर्ड, याहवे। और निर्गमन 20 अध्याय 5 पद में भी आप पाएंगे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अपना एक नाम के द्वारा खुद को मतलब पहचान देते हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर उस नाम के लिए, अपना गौरव के लिए वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, ठीक है। जैसा यशायाह 42 अध्याय 8 पद कहता है, मैं यहोवा हूँ, लॉर्ड याहवे, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुद ही हुई मूर्तों को ना दूंगा। गॉड इज जेलस फॉर हिज नेम एंड हिज ग्लोरी, माई ग्लोरी आई शैल नॉट गिव टू अनदर। ठीक है, तो परमेश्वर स्वयं को समझते हैं। उन्होंने एक अपना पहचान देने के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित किया, अपना नाम देने के द्वारा, और अपने नाम और महिमा के लिए बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अपना महिमा किसी को नहीं देते। और यहाँ पे तो संदर्भ में खुदी हुई जो मूर्तें हैं उनको नहीं। परमेश्वर संबंध रखता है, वह वाचा बांधते हैं। जैसा उत्पत्ति 17 अध्याय में हम देख पाते हैं, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। गॉड इज द गॉड हु मेक्स कवनेंट, वो वाचा बांधते हैं, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। देखिए, परमेश्वर जो है ना वो संबंध रखते हैं, वो वाचा बांधते हैं, चुक्ति जिसे कहते हैं ना। और देखिएगा परमेश्वर जब वाचा को बांधते हैं ना, विशेष करके जिस वाचा को उन्होंने अब्राहम के साथ बांधा है ना, वो आज तक लागू है। और वो, क्योंकि देखिए उन्होंने अब्राहम से क्या कहा था कि अब्राहम, तेरे द्वारा, तेरे वंश के द्वारा सारे पृथ्वी के लोग जो है ना, परिवार जो है वो आशीष को पाएगा। तो प्रत्येक वो व्यक्ति जो उद्धार पाते जा रहा है इस वाचा के आधार पर ना, इस वाचा को वो प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि वाकई में अब्राहम के द्वारा जो वाचा को परमेश्वर ने बांधा, उस वाचा को बांधने के द्वारा हम आगे देख के पाते हैं कि वो आशीष जो है ना, गलातिया 3 में भी आप देख पाएंगे, पौलुस कहते हैं कि उसको पूर्णता देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा लोग जो है ना विश्वास में ये अब्राहम का संतान बनते हैं। तो गॉड इज द गॉड हु मेक्स कवनेंट, और वो कवनेंट ना ही केवल वाचा को बांधते हैं, लेकिन वो अपने वाचाओं के प्रति विश्वसनीय भी है। वो ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वो आज्ञाकारी, उनके जो आज्ञाकारी है, उनके जो आज्ञा मानते हैं, उनके इच्छा वचनों के अनुसार जो चलते हैं उसको आशीष देते हैं। लेकिन जो विद्रोही है, ठीक है, उसका विचार करते हैं। जो अपरिवर्तित विद्रोह करते जाते हैं ना, उनका वो विचार भी करते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय 12 पद में, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और
उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। तो परमेश्वर पर्सनल है। इन तमाम 5 विषयों में हम लोगों ने देख लिया, जिससे ये पता चलता है कि परमेश्वर पर्सनल है, वो संबंध रखते हैं। और इनके पहले का जो तमाम विषय है ना, कि परमेश्वर को स्वयं के विषय में समझ है, परमेश्वर पारस्परिक संबंधों के लिए उपयुक्त स्वभाव और भावनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सृष्टि में परमेश्वर की महिमा को हम देख पाते हैं। तो ये तमाम विषयों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर स्वयं को और अपनी सृष्टि को जानता और समझता है। इन तमाम विषयों के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो है ना, वो व्यक्तिगत है, इज पर्सनल, क्योंकि एक इम्पर्सनल व्यक्ति इतने सारे विषयों को नहीं कर सकते। और दूसरा जो परमेश्वर का प्रकृति है, डिवाइन नेचर जो है, ईश्वरीय प्रकृति, उसका एसेंस सार यह है कि परमेश्वर अनंत आत्मा है, इनफाइनाइट स्पिरिट। देखिए, ये एक रहस्य है कि परमेश्वर व्यक्ति भी है और साथ ही साथ वो अनंत भी है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा ना, हम कुछ विषयों को अवश्य समझ पाएंगे, और ऐसा विषय भी है जिसको समझना नामुमकिन है, और जिनको हमें रहस्य के रूप में ही हम उसे ग्रहण करेंगे। ठीक है, इस जगत में व्यक्तियों के साथ जो भी अनुभव है, हमारे जैसा हम लोग भी ना एक व्यक्ति है, हमारे साथ जो भी अनुभव होते हैं ना, उसमें सीमाएं हैं। लेकिन परंतु परमेश्वर जो है ना, यद्यपि वो व्यक्ति है, उसके बावजूद वो असीम और अनंत है। ठीक है, परमेश्वर के पास शरीर नहीं है, वो एक शरीर तक सीमित नहीं हो सकता। ठीक है, यूहन्ना 4:24 में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहा था ना, वो सामरिया महिला से, परमेश्वर आत्मा है, ही इज इन्फिनिट स्पिरिट। परमेश्वर के शरीर नहीं है, वो एक शरीर तक सीमित नहीं हो सकता। परमेश्वर जगह नहीं लेता है, मतलब ये अगर कोई एक कमरा है, सपोज एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, तो ये इंसान इतना जगह तो ले रहा है कि नहीं? तो परमेश्वर जगह नहीं लेता है, मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर केवल यहीं पे है, इसी जगह को लेके रहा है। नहीं नहीं, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर यहाँ जगह नहीं ले रहा है। ठीक है, मतलब वह यहीं तक सीमित नहीं है। अगर हम कहेंगे परमेश्वर यहाँ पे, अवश्य ऑन्टोलॉजिकली उसका उपस्थिति यहाँ पे, उसके बावजूद वो केवल इसी जगह को लेके रखा है, ऐसा नहीं। हम उसको एक सीमा में नहीं रख सकते, वो सीमित नहीं है। यद्यपि उसका उपस्थिति है, उसके बावजूद वो यहाँ पे केवल इसी जगह में लिमिटेड नहीं है कि इसी यहीं पे वो जगह लेके बैठा हुआ, इसलिए वो उसका शरीर नहीं है। ठीक है, उसको हम माप नहीं सकते। यदि हम कहें कि परमेश्वर यहाँ पे है, उसका एक देह है, तब तो हम माप लिए कि वो यहीं तक सीमित है। नहीं, ठीक है, वो अनंत आत्मा है, वो जगह नहीं लेता है। यद्यपि वो उसका उपस्थिति ऑन्टोलॉजिकली होते हैं, उसके बावजूद वो यहाँ जगह नहीं ले रहा है, मतलब वो यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम उसे माप नहीं सकते। जो महिमान्वित शरीर अब यीशु के पास है, उसका परमेश्वर का सार, परमेश्वर का प्रकृति, परमेश्वर का एसेंस से उसका अंतर है। ठीक है, जो शरीर यीशु का है वह परमेश्वर का पुत्र का मैनिफेस्टेशन है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र का एसेंस नहीं, सार नहीं। वो परमेश्वर का पुत्र का मैनिफेस्टेशन या अभिव्यक्ति है। जैसा हमारा उद्धार का मैनिफेस्टेशन एक व्यक्ति का यहाँ पे करता है, एक व्यक्ति का उद्धार वो बुनियाद है, नींव है, या फिर एक पेड़ को हम यहाँ पकड़ सकते हैं, ये एक पेड़ है, तो उद्धार जड़ है और फल जो है ना वो कार्य है। ठीक उसी तरह से हालांकि ये उदाहरण संपूर्ण रीति से इसको मैच नहीं कर पाएंगे, फिर भी थोड़ा एनालॉजी को समझने का कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पास जो शरीर है ना, वो परमेश्वर का सार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो द्वितीय व्यक्ति है, पुत्र परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन हुआ है। इसलिए परमेश्वर का सार, एसेंस
जो परमेश्वर वाकई में है, फादर सन एंड द होली स्पिरिट, द एसेंस, उसका जो डिवाइन ईश्वरीय जो प्रकृति है उसमें और उस महिमान्वित शरीर में भी अंतर है। ठीक है, जो शरीर यीशु का है वो परमेश्वर का पुत्र का जो डिवाइन एसेंस जो है, डिवाइन जो सार है, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रदर्शन, उसका अभिव्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र का सार, एसेंस नहीं है। लेकिन यीशु के पास हमेशा यह महिमामय जो शरीर है ना, हमेशा रहेगा। जब से वो शरीर में आकर, ठीक है, पुनरुत्थित हुआ, तब से वो जो ग्लोरीफाइड महिमान्वित जो शरीर है वो रहेगा। अभी भी उसके पास ये महिमान्वित शरीर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम इसमें भिन्नता को समझ पाएंगे। यदि कोई सवाल हुआ तो इस क्लास के बाद हम इसमें आलोचना कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, परमेश्वर का सार में और यीशु मसीह का जो महिमान्वित शरीर में इट्स डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, उसमें अंतर है। जो शरीर यीशु का है वह परमेश्वर का पुत्र का, वो डिवाइन एसेंस का मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र का एसेंस, डिवाइन वो सार नहीं है, लेकिन उसका प्रदर्शन है। परमेश्वर पार्ट्स में विभाजित नहीं है, इज नॉट डिवाइडेड। वो भागों से नहीं बना है, जैसे हम भागों से बने हुए ना, हम और आप। हमारे पास शरीर है, प्राण है, हमारे पास शारीरिक अंग है, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है, वो विभाजित नहीं है। परमेश्वर क्षय, सड़ता नहीं है, वो सड़ नहीं सकता और ना ही कभी बूढ़ा हो सकता है। इब्रानियों 13 अध्याय 8 पद हमसे कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह का डिवाइन एसेंस, ईश्वरीय जो सार है, प्रकृति के बारे में यहाँ पे कहा गया है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा नहीं होता, वो सड़ नहीं जाता, वो क्षय नहीं होता, वो क्षय हो सकता ही नहीं। परमेश्वर को शारीरिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि परमेश्वर अनंत आत्मा है। ठीक है, उनको शारीरिक आंखों से देखा जा नहीं सकता। उसके सार के संदर्भ में, जैसे 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 15-16 पद में लिखा हुआ है, जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगमय ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। तो गॉड इज इन्फिनिट स्पिरिट, उसका जो सार है, उसका जो एसेंस है, उस संदर्भ में किसी ने उसको देखा नहीं, ना कभी देख सकता है। लेकिन परमेश्वर का महिमा हो, यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया है। यूहन्ना 1 अध्याय 18 पद में हम पाते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया है। उसी ने, यानी जीसस ने। जैसे फिलिपियुस को कहा ना, हे फिलिप, मुझे तो तूने देख लिया। मुझे देखा मतलब पिता को भी देख लिया। क्यों? क्योंकि मैं ही वो मैनिफेस्टेशन हूं, मैं ही वो रेवलेशन हूं। परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट करना कैसे चुना? क्योंकि परमेश्वर इन्फिनिट स्पिरिट है, तो उन्होंने खुद अपने आप को प्रकाश करना, प्रकट करना कैसे चुना? वचन को, यानी कि द वर्ड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द वर्ड को देहधारी करने के द्वारा, वचन को देहधारी करने के द्वारा। यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद हमसे कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी, हमने देख पाया, जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो कैसे ये इन्फिनिट स्पिरिट जो परमेश्वर है, उन्होंने अपने आप को प्रकट करने को चुना? वचन को देहधारी करने के द्वारा। और जब वचन जब देहधारी हुआ, तो यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है कि हमने उसका महिमा को देखा। ठीक है, तो यीशु ही
परमेश्वर का शिखर, अंतिम और परिपूर्ण प्रकाशन है। ठीक है, यीशु ही परमेश्वर का शिखर, इज द पिनाकल, अंतिम, सिद्ध, परिपूर्ण, संपूर्ण प्रकाशन है। जैसे फिलिपियस से कहा गया था कि क्या तूने मुझे नहीं देखा? इफ यू हैव सीन मी, यू हैव सीन द फादर। ठीक उसी तरह से यह सच्चाई आज भी है। यदि किसी को, इफ एनीवन वांट्स टू सी हु गॉड इज, हाउ गॉड इज लाइक, परमेश्वर कैसे हैं, परमेश्वर चलता कैसा है, बातें कैसा करता है, किस रीति से हम उसका चरित्र को देख पाएंगे, लुक टू जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, जिसे सुसमाचार रिकॉर्ड करते हैं कि वो कैसे बातें करते हैं, कैसे चलते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का प्रकाशन का शिखर, अंतिम, परिपूर्ण, सिद्ध और संपूर्ण प्रकाशन है। ठीक है, सो इफ एनीवन वांट्स टू नो हु गॉड इज, हाउ ही इज लाइक, लुक टू जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, क्योंकि वही संपूर्ण और अंतिम प्रकाशन है परमेश्वर का। तो दिस इज वेयर वी एंड टुडे। आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं एंड प्रभु के धन्यवाद देते हैं आज कि हम इसे खत्म कर पाए, इस हिस्सा को। और आने वाले जो हफ्ते हैं, प्रभु का इच्छा हुआ तो हम और 2 विषय बचा हुआ था, जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा था ना, 4 विषय डिवाइन नेचर है परमेश्वर के, वो पर्सनल है, इसको भी हमने देखा। ठीक है, वो इन्फिनिट स्पिरिट है, अनंत आत्मा है, उसको भी हमने देखा। और 2 विषय बचा हुआ है, ट्रिनिटी है, उसका एसेंस, और एक है कि परमेश्वर पवित्र है, होली। होली इज द एसेंस ऑफ गॉड। तो ये जो बचा हुआ डिवाइन नेचर है परमेश्वर का, तो विल लुक एट इट नेक्स्ट टाइम। अगला हफ्ता प्रभु का इच्छा हुआ तो हम लौट के आएंगे और इन विषयों का आलोचना करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और परमेश्वर हम सभी को सहायता करे कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर का सच्चाई को जान पाए, उनकी महिमा के लिए और हमारे अनंत भला के लिए। धन्यवाद।